एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा में सुंदर और चमकते हुए चंद्रदेव देवताओं के मध्य विराजमान थे। उनका तेज और सुंदरता इतना था कि वे जहां जाते वहीं प्रकाश फैल जाता। समय बीता और एक दिन दक्ष प्रजापति, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से था। वे हमेशा रोहिणी के साथ ही रहते, जिससे बाकी 26 पत्नियां दुखी और निराश हो गई। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की, पिताजी, चंद्रदेव हमें बिल्कुल प्रेम नहीं करते। वे केवल रोहिणी को ही स्नेह करते हैं और हमारी उपेक्षा करते हैं। यह सुनकर दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और कहा, हे चंद्रदेव, आप मेरी सभी कन्याओं से समान व्यवहार क्यों नहीं करते? लेकिन चंद्रदेव ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वे फिर भी रोहिणी के प्रति अधिक आकर्षित रहे। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को भयंकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, तुम धीरे धीरे अक्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम्हारी चमक मिट जाएगी। श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ। चंद्रदेव की चमक घटने लगी और वे धीरे धीरे क्षीण होने लगे। उनकी रोशनी कम होने लगी, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं को चिंता होने लगी, क्योंकि चंद्रमा के बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था। पृथ्वी पर ज्वार भाटा प्रभावित होने लगे और ऋतुओं में असंतुलन आने लगा। अब चंद्रदेव बहुत दुखी हो गए। उन्होंने देवताओं से सहायता मांगी। देवता उन्हें लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रदेव, श्राप का प्रभाव टालना संभव नहीं, लेकिन यदि तुम भगवान शिव की घोर तपस्या करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। अब चंद्रदेव तुरंत पृथ्वी पर आए और सौराष्ट्र के समुद्र तट पर आकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, तुम 15 दिन क्षीण होगे और 15 दिन पुनः पूर्ण हो जाओगे। यहीं पर भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया और इस स्थान को कहा गया सोमनाथ, क्योंकि सोम चंद्रमा का ही एक नाम है, इसलिए इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर की महिमा इतनी अधिक थी कि यह मंदिर इतिहास में कई बार बना और कई बार इसे नष्ट भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और पवित्र माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और इसकी महिमा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से सीधे दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। यह जल तत्व से संबंधित है, जो जीवन का आधार है। आज इस मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा हर भक्त को अपनी ओर खींचती है। यह मंदिर केवल शिव भक्तों के लिए नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और पुण्य निर्माण का भी प्रतीक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।